रामकृपाल जी, तो क्या ये मतलब एंटी इनकम्बेंसी है बघेल सरकार के लिए भी? लेकिन बीजेपी क्योंकि उसने वो जो एक नेता जिस तरीके से उनको ग्रूम करना चाहिए था, बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, संगठन में जिस तरीके का फोकस होना चाहिए था, वो नहीं है छत्तीसगढ़ में। इस वजह से उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पा रही है बीजेपी। देखिए, मैं एक बात, छत्तीसगढ़ जो है ये नया राज्य है। ठीक है, जब से ये हुआ तब से लेकर के करीब 3 बार यहाँ बीजेपी ही रही। बीजेपी जीती, बिल्कुल। उसके बाद तो बघेल आए, बघेल पहली बार आए। लेकिन अगर आप देखिए तो राजस्थान या किसी दूसरी स्टेट से इसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई, आप ये कहिए कि सामाजिक इशूज़ जो वहाँ के हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए वो कई तरह की धार्मिक हिंसा हुई तमाम। छत्तीसगढ़ में उस तरह का कोई इशू, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं पड़ता। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह से इन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक इमेज बनाई है, एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि वो छत्तीसगढ़ में किसानों, मध्य वर्ग और आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि कल आपके संवाददाता कह रहे थे, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि वहाँ से कोई उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है। हाँ। दिखाई नहीं पड़ रही है। और पहले से ये माना जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान बीजेपी, मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे का मुकाबला, या जो भी कहिए, क्या होगा ये देखने वाली बात है। एज वहाँ पे कांग्रेस की है, ये माना जाता। तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब वही बात आज भी आपका जो सर्वे भी दिखा रहा है, वो अगर 5 साल के बाद भी अपर हैंड अगर उसमें कांग्रेस का दिख रहा है, तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अपर हैंड है। मानो क्या? जी, मैं 2 बातें मानती हूँ। पहला, नक्सल और ट्राइबल। आपको ये समझना होगा कि इस इलाके ने इतना नक्सल इंडल्जेंस देखा है, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं कि अब अगर उनकी समस्याएं कम हो रही हैं तो उसका श्रेय दोनों को जाता है, स्टेट और सेंटर दोनों को। अब बात यह है कि कौन कितना भुना पाता है, किसको इससे कितना फ़ायदा होगा। ये बात सही है कि क्योंकि ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है तो इसका क्रेडिट बहुत हद तक केंद्रीय सरकार को जाएगा, यानी कि मोदी सरकार को जाएगा। अब दूसरी बात कि ज़मीनी स्तर पर स्कीम्स इंप्लीमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इसका भी बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। लेकिन जो स्थानीय राजनीति में भूपेश बघेल ने अपनी पहचान बनाई है और एक चेहरा बना लिया है, जिसमें सिर्फ सिंबल ही नहीं, भूपेश बघेल खुद एक बड़ा सिंबल और एक ब्रांड बन के उभरे हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ भी उतारा गया है, रेणुका सिंह को यहाँ भी उतारा गया है, लेकिन उनकी बात कम होती है क्योंकि उनकी हाई प्रोफाइल इमेज नहीं है। कि अगर कोई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री जाता है, राज्यवर्धन राठौर अगर राजस्थान में लड़ेंगे तो उन्हें बड़ा चेहरा माना जाएगा, रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में लड़ेंगी तो कंपैरेटिवली जो ग्लैमर कोशंट आता है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय एक हद तक जाएगा कि अगर हैदराबाद के निकाय चुनाव होंगे तो वहां भी जाके लड़ेंगे, और अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां भी जाकर लड़ेंगे। तो बतौर प्रधानमंत्री से ज्यादा नरेंद्र मोदी एज अ ब्रांड जमीनी स्तर पर हर स्तर के चुनाव में चुनावी योद्धा की तरह, मतलब चुनाव जो भी हो, वो किस लेवल का चुनाव है उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनावी योद्धा हैं तो इस वजह से आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, हर चुनावी मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ पार्टी की जीत की अगर इतनी भी संभावना है तो उसको बड़ा करने में नरेंद्र मोदी जुट जाते हैं। ऐसे में अब सवाल ये यहाँ पर अभय जी आपके पास आना चाहती हूँ कि साहब, एक तरफ मोदी मॉडल और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस मॉडल नहीं है। वो जिस तरीके से कर्नाटक को लेकर बात की जाती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में बघेल मॉडल है। और फिलहाल ये बघेल मॉडल जो है, क्या वो मोदी मॉडल पर भारी पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस ने पिछले दिनों जो चुनाव लड़े हैं, आप देखिए कर्नाटक में उन्होंने सिद्धरमैया पर भरोसा किया पूरी तरीके से, और एक तरह सिद्धरमैया के हाथ में उन्होंने चुनाव दे दिया था। अब उन्होंने छत्तीसगढ़ में बघेल के हाथ में चुनाव दे रखा है। हाँ। उन्होंने राजस्थान में गहलोत के हाथ में चुनाव दे रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथ में चुनाव दे रखा है। तो कांग्रेस भाजपा के मॉडल के बिल्कुल विपरीत, कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा करके चल रही है। अब फायदे नुकसान किसके क्या होते हैं जब 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मोदी मॉडल ये है कि मोदी जी सब जगह होंगे, और कांग्रेस का मॉडल ये है कि आला कमान मदद करेगा, स्थानीय नेता चुनाव का नेतृत्व करेगा। तो जो रीजनल चेहरे हैं, जो क्षत्रप हैं, उनको कांग्रेस आगे बढ़ाती हुई, उन पर भरोसा करती हुई, और वहीं बीजेपी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ये मॉडल जहां हर तरफ सिर्फ मोदी मॉडल है। एक पॉइंट मनोज ने रखा है बहुत सिग्निफिकेंट, और हिस्टोरिकली भी अगर आप उससे देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी और नक्सल्स के फोकस पे ये गवर्नमेंट बहुत अलर्ट रही है। तो
छत्तीसगढ़ को देखते हुए खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर ये एक पुरानी परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, रेकरिंग प्रॉब्लम है, मतलब बार बार उसकी तकलीफ देखने को मिलती है, तो ये एरियाज को अगर बीजेपी ठीक से आइडेंटिफाई करके उस पर काम करे तो वो क्रेडिट डायरेक्टली सेंटर ओन कर सकता है, क्योंकि सेंटर प्रोएक्टिव है और इंटरनल सिक्योरिटी या नक्सल इशू को लेकर। तो ये पॉइंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। मुझे पता नहीं बीजेपी की इस पर रणनीति क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है छत्तीसगढ़ का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।